हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि भारत के ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर एसआईआर शुरू होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में एसआईआर को कंप्लीट किए गए हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले जो एसआईआर कंप्लीट किए गए हैं। और आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि बिहार में जो एसआईआर कंप्लीट किए गए कुल वोटर्स में 47 लाख वोटर्स जो है यहाँ पर कम किए गए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये डेटा मालूम होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, भारत के एक राज्य में ये हाल है तो भारत के पूरे राज्य में जो है यहाँ पर क्या हाल हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो चुनाव आयोग ने पूरे भारत में एसआईआर को यहाँ पर जो है धीरे धीरे कंप्लीट करने के बारे में यहाँ पर बोले गए हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर जो पूरे भारत में एक साथ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है कुछ कुछ राज्य को लेकर के यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। फिलहाल 12 राज्य में यहाँ पर जो एसआईआर को शुरू करने के लिए यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बोले गए हैं। तो आपको ये चीज मालूम होना बेहद जरूरी है कि किस किस राज्य में यहाँ पर जो है एसआईआर को कंप्लीट करने वाले हैं, एसआईआर को चालू करने वाले हैं और कब से चालू करने वाले हैं, और आपको कौन कौन से दस्तावेज रेडी रखने हैं और आपको कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये सारी बातें इस वीडियो में जो है यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और उस वीडियो को आप सबसे पहले देखें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि कौन से राज्य में यहाँ पर जो एसआईआर यहाँ पर जो है चालू करने वाले हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पर जो है राजस्थान, गुजरात, उसके बाद जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़, उसके बाद जो है गोवा, उसके बाद जो है यहाँ पर पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित, साथ में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जाएगी। तो इन 12 राज्यों में जो है यहाँ पर पूरे 12 राज्यों में जो है एसआईआर यहाँ पर चालू करने वाले हैं। तो एसआईआर चालू करने का मकसद क्या है? आपको मालूम है कि बिहार में जो फिलहाल में यहाँ पर एसआईआर को कंप्लीट किए गए और एसआईआर में बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनको यहाँ पर जो है कम किए गए। कुल वोटर्स में जो है यहाँ पर 47 लाख वोटर्स यहाँ पर कम किए गए। और हो सकता है कि ये 47 लाख वोटर्स क्या थे, फर्जी थे, क्या थे, तो ये सारी को यहाँ पर कम करके जो है यहाँ पर शुद्ध वोटर्स लिस्ट में जो है यहाँ पर नया वोटर लिस्ट जारी करके जो है यहाँ पर बिहार में कंप्लीट कर दिए गए हैं और इतना वोटर्स यहाँ पर कम किए गए हैं। तो इसी तरीके से दूसरे राज्य में अगर ऐसा करेंगे तो ये जो जितने भी फर्जीवाड़े जो वोटर्स है और गलत तरीके से जो यहाँ पर वोट अगर चोरी अगर हो रहे हैं तो इन सभी को यहाँ पर खत्म करने का काम यहाँ पर करने वाले हैं चुनाव आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जो चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर इसलिए यहाँ पर कराई जा रही है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा यहाँ पर बनाया जाए। और बिहार जो एसआईआर 47 लाख वोटर्स कम किए गए। साफ सुथरा मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर जो चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि वोटर लिस्ट में जो है नाम है वो यहाँ पर जो है क्या है कि दुनिया से जा चुके हैं, मतलब उनका डेट अगर कर चुके हैं, उसके बाद वो उसका जो है आईडी डबल आईडी यहाँ पर बनवा लिए हैं। और वो क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी उनका कहना है कि अगर घुसपैठी भी है तो उनका यहाँ पर जो है वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनसे फ्रेश तरीके से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अगर वो दस्तावेज अगर दे पा रहे हैं, अगर फॉर्म फिल अगर कर लेते हैं तो उनका जो है यहाँ पर अगला लिस्ट में उनका जो है वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे। उसको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। जितने भी यहाँ पर भारत के नागरिक हैं उनको कोई भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आसानी से जो है अपना नागरिक को यहाँ पर जो है नागरिकता को आराम से वो साबित कर पाएंगे, क्योंकि उसका दादा दादी, उसका जो है यहाँ पर माता पिता से ही उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नागरिकता यहाँ पर साबित हो जाएंगे, क्योंकि उनके माता पिता का यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम होंगे और उसी वोटर लिस्ट के जरिए जो है वो अपना जो है वोटर लिस्ट नया वोटर लिस्ट में उनका नाम वो चढ़ा दिए जाएंगे और वो आसानी से अपना भारत की नागरिकता को वो साबित कर लेंगे। तो आपको ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में यहाँ पर जो एसआईआर चालू करने वाले हैं तो अब जो हमको यहाँ पर परेशान यहाँ पर होने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा परेशान अगर होंगे तो फिर आप जो है यहाँ पर समस्या में यहाँ पर उलझ जाएंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 28 अक्टूबर से आपके जो बीएलओ हैं तो बीएलओ आपके घर तक जो है आपका गणना प्रपत्र फॉर्म आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे और उसमें आपको डिटेल्स भर के जो है यहाँ पर आपको फिर से जो है बीएलओ को यहाँ पर जमा करने होंगे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर क्रिएट हो रहे होंगे कि इसके साथ हमें कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे, तो ये भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसके साथ अगर मान के चलिए आपके माता पिता हैं तो उनको जो है यहाँ पर अगर उनके वोटर लिस्ट 2003 के वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उनको सिर्फ जो उनका वोटर लिस्ट का जो है यहाँ पर उसका 6 प्रति उसको दे देना है कॉपी करके। उसके बाद जो उसको गणना
पत्र जो फॉर्म दिए जाएंगे उसमें जो फॉर्म फिल करके और सिग्नेचर करके वहां पर जमा कर देंगे तो उनको कोई भी दस्तावेज यहां पर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसके बाद मान के चलिए आपके माता पिता तो उनका जो है यहाँ पर जो 2003 के लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वो ही देंगे, लेकिन आप क्या देंगे? तो आपको क्या करना होगा कि आपके माता पिता का जिसका भी हो किसी एक का आपका यहाँ पर क्या करना होगा, वोटर लिस्ट का यहाँ पर 2003 का लिस्ट आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे और आपको जो है कोई एक दस्तावेज देने पड़ेंगे जो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। वो कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए? पहला तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, क्योंकि ये सबसे मजबूत दस्तावेज यहाँ पर जो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जो है यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर जो पासपोर्ट है तो आप ये भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्कूल की पढ़ाई की हुई है, अगर आपके पास स्कूली सर्टिफिकेट है, अगर टेंथ का अगर आपके पास मार्कशीट है तो ये भी आप लगा करके आप अपना जो है यहाँ पर वोटर लिस्ट का नाम जो आप रिन्यू करवा सकते हैं और नया फ्रेश लिस्ट में आप अपना नाम चढ़वा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इससे हम अपनी भारत की नागरिकता साबित कर देंगे, तो इससे आपकी नागरिकता यहां पर साबित नहीं होंगे। लेकिन यह भी एक बहुत ही मजबूत दस्तावेज है, इनसे आप अपनी पहचान को यहां पर जो दर्शा सकते हैं, ना कि आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद जरूरी है। अब आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप ये दे सकते हैं। अगर आपके पास आवासीय आप जो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है तो ये भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र आप अगर बनवा लिए हैं तो ये भी आप दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। ये कोई दस्तावेज, इतने दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अगर आपके माता पिता का वोटर लिस्ट 2003 का वोटर लिस्ट आप उसका छाया प्रति और आपका यहाँ पर कोई भी एक दस्तावेज लगा करके आप गणना प्रपत्र फॉर्म भर करके अगर आप जमा दे देते हैं तो आपका नया जो है यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम यहाँ पर जो है चढ़ा दिए जाएंगे। आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो है यहाँ पर 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये जो यहाँ पर रखे गए हैं लास्ट डेट। तो ये चीज आप सभी व्यक्ति को मालूम हो जाना चाहिए। जितने भी यहाँ पर जो है जितने भी राज्य के नाम यहाँ पर हम बोले हैं, सभी राज्य जो है सभी राज्य के व्यक्ति जो है अपना यहाँ पर ये दस्तावेज जो है रेडी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। और बिहार में जैसे यहाँ पर जो SIR को चुनाव से पहले कंप्लीट कर लिए गए, उसी तरह से आप लोगों का भी यहाँ पर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका सारा यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में आपके जहन में कोई भी सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर देने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।